सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो है वह बीए पार्ट प्रथम भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के संबंध में हमारा पहला वीडियो है। हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रचलित है और वर्ण व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके समाज के विकास के लिए किया था। वर्ण व्यवस्था के तहत समाज के सभी वर्ण अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, ये प्रारंभ में इसका उद्देश्य था। इसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज तथा मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। इसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होने की कल्पना की गई थी ताकि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाए और एक व्यवस्थित कार्य विभाजन के द्वारा सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करते रहे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में हम देखें तो वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। इससे तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवसाय या कार्य के चुनने से है। वर्ण का एक अर्थ रंग के संदर्भ में भी है। ऋग्वेद में इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ है वर्ण का, वो रंग के संदर्भ में ही हुआ है। जहाँ आर्य अपने आप को श्वेत वर्ण का मानते थे, उन्होंने दास दस्युओं को कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का बताया है। कालांतर में यह शब्द व्यवसाय का वाचक हो गया और इसने व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया। बाद में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई तथा व्यवसाय के स्थान पर जन्म को व्यक्ति के वर्ग निर्धारण का आधार मान लिया गया, जिससे बाद में वर्ण धीरे धीरे जातियों में परिणत हो गए। तो हम देखें वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई उसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है। प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। इनमें जो पहला सिद्धांत है वो वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। ऋग्वेद, महाभारत और भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में जो है उसके पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में एक श्लोक प्राप्त होता है। यह श्लोक इस प्रकार है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतम। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्णी व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें मिलता है। इस सूक्त में संपूर्ण सामाजिक संगठन की परिकल्पना एक शरीर के रूप में की गई है और उसके विभिन्न अंग समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद की यह वर्ण विषयक अवधारणा जो है श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का अपना महत्व है। महाभारत के शांति पर्व में भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की रचना होने का उल्लेख है। मनुस्मृति तथा हमारे जो पुराण ग्रंथ है, इसमें विशेष तौर से मत्स्य, वायु और ब्रह्मांड पुराण हैं,
इसमें भी वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना जाता है। प्राचीन साहित्य का यदि हम चिंतन करें, उसके ऊपर मनन करें, तो वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से अधिक था। तो इससे गुण तथा कर्म का सिद्धांत अस्तित्व में आया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। गुण तीन माने गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का, रजोगुण राग और आसक्ति का तथा तमोगुण अज्ञान तथा अंधकार का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक प्राणी में इन तीनों गुणों में से कोई न कोई गुण विद्यमान रहता है। इस आधार पर जिस प्राणी में सत्व गुण की प्रधानता है उसे ब्राह्मण माना गया, जिसमें रज की प्रधानता है उसे क्षत्रिय माना गया, जिसमें रज तथा तम की प्रधानता है उसमें उसे वैश्य माना गया, तथा जिसमें केवल तम की प्रधानता है उसे शूद्र माना गया। ऋग्वेद कहता है कि प्रारंभ में केवल दो वर्ण विद्यमान थे, आर्य तथा दास, और बाद में कर्मों के आधार पर इनके विभेद हुए। जो व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म करवाता था उसे ब्रह्म या ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध में निपुण था उसे क्षत्र या क्षत्रिय कहा गया। शेष जनता को विष कहा गया। वर्ण व्यवस्था का यह प्रारंभिक स्वरूप था जिसमें केवल तीन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कालांतर में चौथा वर्ण जो है शूद्र वर्ण अस्तित्व में आया, और इस शूद्र वर्ण का हमें जो पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि पुरुष सूक्त मूल ऋग्वेद में नहीं था और यह बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार प्रारंभ में केवल तीन ही वर्ण थे जो गुण और कर्म के आधार पर बने थे। ये चित्र मैंने इंसर्ट किया है जिसमें चारों वर्णों के गुणों के आधार पर या कार्यों के आधार पर इनका चित्र भी है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके नाम भी है। इन चित्रों को देखकर ही हम वर्णों का पता लगा सकते हैं। आवश्यकतानुकूल वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार प्रारंभ में केवल अकेला एक ब्रह्म था, वह ब्राह्मण का रूप था। उसने अकेले प्रगति न कर सकने के कारण एक और रूप बनाया, और यह दूसरा रूप क्षत्र का था, जिसमें इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, ईशान आदि देवता सम्मिलित थे। तब भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने वैश्यत्व का निर्माण किया, जिसमें वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत आदि देवता सम्मिलित थे। इतना होने पर भी कुछ कमी या न्यूनता अनुभव होने पर उन्होंने शूद्र के रूप में पूषण देवता का निर्माण किया। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा उल्लेख हमें बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। आर्थिक तथा सामाजिक कारण। प्राचीन भारत के विद्वान, इतिहासकार और विशेष तौर से शूद्रों पर जिन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है, डॉक्टर रामशरण शर्मा, इनका मानना है कि प्रारंभ में शूद्र वर्ण में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं ने दोनों ही वर्गों में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। बाद में सभी श्रमिकों की संज्ञा शूद्र हो गई। आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज जो अपने प्राचीन व्यवसाय में लगे रहे उन्हें भी शूद्र कहा गया। अथर्ववेद के अंत में शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में मान्यता मिल गई।
तो इस प्रकार शूद्रों की वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित है, जिनमें से महत्वपूर्ण 4 सिद्धांतों का उल्लेख हमने आज के अपने वीडियो में किया है कि वर्णों की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, गुण तथा कर्म का सिद्धांत, आवश्यकतानुकूल वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धांत या कारण। इसमें से देवी उत्पत्ति को छोड़ करके जो तीनों सिद्धांत है उससे हम शूद्रों की उत्पत्ति का हम खुद ही एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि शूद्र वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ या चारों वर्ण किस प्रकार अस्तित्व में आए। हम देखते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था का जो विकास है वो विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में किस प्रकार हुआ, हम संक्षिप्त में इस बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक समाज में प्रारंभ में केवल 3 वर्ण ही थे, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। मगर ऋग्वेदिक काल के अंत में हमें शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इस समय विभिन्न जो वर्ण थे या चारों वर्ण जो थे, इनके व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यवसाय को अपना सकता था, दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता था, यानी वर्णों में कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये तीनों माता पिता और पुत्र तीनों के अलग अलग कार्य हो गए। तो इससे यह पता चलता है कि एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय को अपना सकते थे। विभिन्न वर्णों के बीच खान पान एवं विवाह के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक समाज जो था उसमें वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। यह जन्म तथा वंश पर आधारित न होकर के व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में चारों वर्ण प्रमुख रूप से एक प्रकार से इंडिकेट हो गए, यानी वो उनमें स्पष्टता आ गई। और इस समय तीनों वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसी काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी लिखे गए। इसी काल में यानी उत्तर वैदिक काल में हम पहली बार चारों वर्णों के बीच भेदभाव पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग जनेऊ का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च मानते उसे देवता के रूप में इस काल में प्रतिष्ठित किया गया। वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियंता था, उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। वही राजा का प्रधान पुरोहित और सलाहकार होता था। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जिसका कार्य युद्ध, रक्षा और शासन कार्य संचालन करना था। तीसरा स्थान वैश्यों का था, जिसका कार्य व्यापार और पशुपालन था। और चौथा जो वर्ण था शूद्र वर्ण, वो तीनों वर्णों की सेवा करना उसका कार्य बताया गया था। किंतु इस काल में भी शूद्रों की स्थिति उतनी हीन नहीं थी जितनी हमें बाद में सूत्र और स्मृति काल में दिखाई देती है। इस काल में भी शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और ब्राह्मण या क्षत्रिय पुरुष और शूद्रा कन्याओं के विवाह के हमें अनेक उल्लेख इस काल में प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि इस काल में यद्यपि वर्ण व्यवस्था में भेदभाव की उत्पत्ति हो गई थी, मगर अभी भी वर्ण व्यवस्था ज़्यादा जटिल नहीं थी। सूत्र ग्रंथों की रचना का जो काल 600 से 300 ईसा पूर्व का जो माना जाता है, इस काल में वर्ण व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्रदान किया गया। चारों वर्णों के कर्तव्यों को निश्चित किया गया और राजा को सलाह दी गई कि वह वर्णाश्रम धर्म यानी चारों वर्ण जो है अपना अपना कार्य विधि अनुसार करते रहे। कोई भी एक वर्ण दूसरे वर्ण के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करे। यह था वर्णाश्रम धर्म। राजा को वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने की
सलाह दी गई थी। इस काल में ऊंच नीच की भावना का जन्म हुआ। विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड मिलता था। ब्राह्मणों की सुविधाएं बढ़ा दी गई और शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन इस काल में हो गई थी। प्रथम 3 वर्णों की दया पर शूद्रों को छोड़ दिया गया था। वह विद्याध्ययन तथा संस्कारों से वंचित हो गया था। इसी काल में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने इस जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और जो शूद्र वर्ण था उसका झुकाव जो है जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की आलोचना के कारण इन निवृत्ति परक संप्रदायों की ओर बढ़ने लगा। महाकाव्य काल में भी शूद्रों की स्थिति उत्तरवेदी काल के समान ही थी। हाँ, यद्यपि हमें ये उल्लेख जरूर मिलते हैं कुछ शूद्रों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जैसे विदुर जो है वो कौरवों की सभा में महामंत्री के पद पर आसीन थे। यज्ञों में कुछ शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का उल्लेख भी हमें महाभारत में प्राप्त होता है, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इस प्रकार शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण हमें इस महाकाव्य काल में देखने को कहीं कहीं प्राप्त होता है। मौर्य काल में विशेष तौर से कौटिल्य ने इस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। उसने अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत होने पर वर्ण संकटता उत्पन्न होती है, जिससे संसार का विनाश होता है। इस प्रकार वह शासक को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में प्रवृत्त करे, यानी चारों वर्णों को अपना अपना कार्य करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है। इसके बाद जो स्मृति ग्रंथ रचे गए शुंग काल से गुप्त काल के बीच, जिन्हें हम हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस धर्मशास्त्रों के काल में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वो बाद के समाज के लिए एक आदर्श बना रहा। इस काल में वर्ण व्यवस्था को पूर्णतया जन्म पर आधारित माना गया। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के व्यवसाय एवं कर्तव्यों का उल्लेख हमें मिलता है। परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त भी समाज में अनेक वर्ण संकर जातियाँ इस समय अस्तित्व में आ गई थी। मनु ने शकों को धर्मच्युत क्षत्रिय माना है, व्रात्य माना है। मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों का हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है, किंतु गुप्त काल तक वर्ण व्यवस्था में थोड़ी बहुत नमनीयता यानी व्यवसाय चेंज करने की प्रवृत्ति एक प्रकार से बनी रही। इस काल में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह करता था, जिसे शास्त्र संगत माना जाता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। इसके विपरीत जो प्रतिलोम विवाह था वो एक प्रकार से निंदनीय था। इस काल में हमें अंतर्जातीय विवाहों के उल्लेख मिलते हैं। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है और अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है। इस प्रकार बाद में गुप्त काल के बाद बाह्य आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करने के प्रयास किए गए। खान पान एवं विवाह में कट्टरता आई। अब किसी भी प्रकार वर्ण व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता था। व्यक्ति अपने व्यवसाय को परिवर्तित नहीं कर सकता था। यह व्यवस्था राजपूत काल तक आते आते मध्यकाल में काफ़ी जटिल और कठोर हो गई, जिससे आज़ादी के बाद ही यह ऊंच नीच और हम कहें इस भेदभाव की भावना का अंत हमारे संविधान के द्वारा किया गया। मगर आज भी हमें कहीं कहीं इसके अवशेष वर्ण व्यवस्था के जो जाति व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तित हो गई
इसके हमें एक प्रकार से अवशेष प्राप्त होते हैं जो निश्चित रूप से ही निंदनीय हैं और असहनीय हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छा वीडियो बनाया जा सके। जय